Assalamu alaikum students. Students, before starting past paper questions, we need to learn that what are the types of triangles. So, starting from classification of triangles. Classification of triangles. सबसे पहली जो ट्रायंगल की टाइप हम पढ़ेंगे आज वो होगी इक्विलेटरल। ऑल्दो ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होता है, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग एग्जाम पेपर प्रैक्टिस हम रिवाइज कर लें तो बेहतर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? A triangle with three equal sides. So number one, a triangle with three equal sides. Second, all the angles in the equilateral triangles, all the angles in an equilateral triangle are equal and are 60 degree each, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं और तीनों एंगल्स का साइज क्या होता है? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। नंबर टू, अच्छा हम बना भी देते हैं यहाँ पे ट्रायंगल। दिस इज द टाइप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। All three sides are equal and similarly all angles are also equal and they are 60, 60, 60. Okay. Next. Next type is isosceles triangle. Type 2. Isosceles triangle. A triangle with a triangle with at least two equal sides. ऐसी ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हों उसको आप क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, द बेस एंगल्स, the base angles of an isosceles triangle of an isosceles triangle are equal. Now what do you mean by base angles? हम एक ट्रायंगल बनाते हैं जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। लुक एट दिस ट्रायंगल, दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि मैंने ये दो साइड्स इक्वल मार्क की हैं, ठीक है। क्लियरली स्टूडेंट आप देख सकते हो ये साइड इक्वल नहीं है, ये दो साइड्स इक्वल हैं और ये साइज में थोड़ी सी बिगर भी हैं बेस वाली साइड से, ठीक है। अब बेस एंगल का मतलब ये है कि जो दो साइड्स इक्वल हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स। अब देखें ये साइड है, इसके ऑपोजिट कॉर्नर कौन सा है? इसके ऑपोजिट वर्टेक्स या कॉर्नर कौन सा है? इसके ऑपोजिट वर्टेक्स है ये वाला, तो इस पे एंगल ये बनेगा ये। सिमिलरली इस साइड के ऑपोजिट
कॉर्नर या वर्टेक्स कौन सा, ये वाला, इस पे एंगल बनेगा ये। इनको स्टूडेंट्स आप कहते हैं बेस एंगल्स। ठीक है, बेस एंगल्स क्या होते हैं? बेस एंगल्स ये होते हैं जो दो साइड्स इक्वल होती हैं, उनके ऑपोजिट एंगल्स को आप बेस एंगल कहते हो। तो प्रॉपर्टी यही कह रही है कि बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, मीन्स टू से कि लेट्स से मैं कहता हूँ ये 30 है, तो दिस आल्सो 30। ओके, लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये 40 है, दिस शुड बी 40 एज वेल। ओके, नेक्स्ट, ये दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, तो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ सेम साइन से। नेक्स्ट वी हैव स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल, अब स्केलिन ट्रायंगल क्या होती है? ट्रायंगल विद नो इक्वल साइड्स। ओके, और ट्रायंगल विद नो इक्वल साइड्स, और ट्रायंगल with no equal sides। तो स्केलिन ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है इसमें कोई साइड भी आपकी इक्वल नहीं होती। ठीक है, सिमिलरली प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है इसकी? प्रॉपर्टी नंबर 2 है ऑल द एंगल्स इन अ स्केलिन ट्रायंगल आर डिफरेंट। तो स्टूडेंट्स, ये जो बुलेट बना रहा हूं, इनमें से कोई एक भी ट्रू होगा तो वो स्केलिन ट्रायंगल बन जाएगी। आइदर अगर उसकी तीनों साइड्स डिफरेंट है तब भी उसको स्केलिन कहेंगे, और अगर तीनों एंगल्स डिफरेंट है तब भी उसको स्केलिन कहेंगे। सिमिलरली अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें, तो जिस ट्रायंगल की भी दो साइड्स इक्वल होंगी उसको भी आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे, या बेस एंगल जिस ट्रायंगल के भी इक्वल होंगे उसको भी आप आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, तो इन बुलेट्स का मतलब है कोई एक बात भी ट्रू होगी तो आप उसको स्पेसिफिक नाम दोगे उस ट्रायंगल का। ठीक है, तो स्केलिन ट्रायंगल क्या होती है? इसमें सारी साइड्स भी डिफरेंट होती हैं और सारे एंगल्स भी डिफरेंट होते हैं। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं स्केलिन। राइट, ये एंगल डिफरेंट है, ये एंगल डिफरेंट है, ये एंगल डिफरेंट है। सिमिलरली इस एंगल के जो साइड है, इसकी लेंथ इज डिफरेंट फ्रॉम लेंथ ऑफ दिस एंड दिस। इन सिंपल वर्ड्स, ये तीन लेंथ्स भी डिफरेंट हैं। ठीक है, और ये तीनों एंगल्स भी आपस में डिफरेंट हैं। तो जब तीनों लेंथ्स और तीनों एंगल्स डिफरेंट होते हैं, आप उसको क्या कहते हो? स्केलिन ट्रायंगल कहते हो। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज, नॉर्मली हम ये टर्म यूज करेंगे, एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। टर्म हम क्या यूज करेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल्स एक्यूट हो। एक्यूट का मतलब है लेस देन 90। ठीक है, तो अ ट्रायंगल विद थ्री एक्यूट एंगल्स। ठीक है, मीन्स टू से ये ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, ये एंगल यू कैन सी स्टूडेंट्स तीनों लेस देन 90 है। ठीक है, ये एंगल भी लेस देन 90 है, ये एंगल भी लेस देन 90 है, और ये एंगल भी लेस देन 90 है। तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल्स लेस देन 90 होते हैं, आपको पता है वो क्या होती है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है?
राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल आप सबको पता है, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 होता है। राइट एंगल्ड ट्राइंगल, तो डेफिनेशन क्या है? अ ट्राइंगल विद अ ट्राइंगल विद अ राइट एंगल, अ ट्राइंगल विद अ राइट एंगल। तो ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल भी 90 का हो, आप उसको क्या कहते हो? राइट एंगल ट्राइंगल कहते हो, ठीक है। 6, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होती है? अ ट्राइंगल विद एन ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक ऑब्ट्यूस एंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। अ ट्राइंगल विद एन ऑब्ट्यूस एंगल। फॉर एग्जांपल, ये एक ट्राइंगल है, क्लियरली यू कैन सी स्टूडेंट दिस एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता था? अगर आप प्रीवियस क्लास देखें तो ऑब्ट्यूस एंगल ऐसा एंगल होता है जो ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 होता है। तो अब एक ट्राइंगल मैंने बनाई है, इसके अंदर आप देखो कि ये वाला एंगल जो है ये क्लियरली 90 से बड़ा है, ठीक है। तो अगर एक एंगल भी ऑब्ट्यूस एंगल हो तो उस ट्राइंगल का नाम क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स ट्राइंगल की जो हर ट्राइंगल में वर्क करती हैं। तो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। मैंने कैटेगराइज कर दिए ट्राइंगल्स को। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? नंबर 1, द लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड। द लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल is opposite opposite to the largest side and smallest angle of a triangle is opposite to smallest side। ओके, इन सिंपल वर्ड्स, आसान भाषा में ये है कि जो लार्जेस्ट एंगल होता है ट्राइंगल के, ट्राइंगल का लार्जेस्ट एंगल होता है उसकी ऑपोजिट साइड वाली जो साइड होती है वो सबसे लार्जेस्ट होती है। सिमिलरली जो ट्राइंगल का स्मॉलेस्ट एंगल होता है उसके ऑपोजिट साइड भी सबसे स्मॉलेस्ट होती है, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। प्रॉपर्टी नंबर 2 ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। अच्छा, पहले कि हम एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल ये है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये एक मैंने ट्राइंगल बनाई है, ठीक है। तो मैं यहाँ नंबरिंग दे देता हूँ, सबसे स्मॉलेस्ट साइड ये है, उससे बड़ी ये है, उससे बड़ी ये है। तो इन केस अगर ये सबसे स्मॉलेस्ट साइड है तो इसके ऑपोजिट ये एंगल बनता है, ठीक है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होगा एज कंपेयर टू द अदर टू, ठीक है। सिमिलरली अब ये लार्जेस्ट साइड है ये वाली, अगर ये लार्जेस्ट साइड है
तो इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला। तो ये लार्जेस्ट एंगल होगा एज कंपेयर टू द अदर टू। ये वाला एंगल इससे भी और इससे भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो ऊपर जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है उसका मतलब ये है कि लार्जेस्ट एंगल ऑपोजिट टू लार्जेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट एंगल ऑपोजिट टू स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपके माइंड में ही याद रहे। लार्जेस्ट साइड largest side opposite to largest angle, similarly smallest side opposite to smallest angle। ठीक है, ये आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी कि ट्राइंगल के अंदर लार्जेस्ट साइड के ऑपोजिट लार्जेस्ट एंगल होता है, स्मॉलेस्ट साइड के ऑपोजिट स्मॉलेस्ट एंगल होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर टू। प्रॉपर्टी नंबर टू ये है, the sum of the lengths of any two shorter sides of a triangle must be greater than the length of the third side। ठीक है, the of sum of the lengths of any two shorter the sum of the lengths of any two shorter sides of a triangle must be greater than the third side। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या है, एक ट्राइंगल मैं आपके सामने ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये देखें, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, दिस इज द ट्राइंगल। अब यहां मैं लेता हूं लेट्स से 6, यहां मैं लेता हूं 8 और यहां मैं लेता हूं 10। यूनिट्स पे हम नहीं जा रहे कि मैंने क्या किया है, सेंटीमीटर लिए हैं, मीटर लिए हैं, क्या लिया है। स्टक क्यों हो गया यार। अच्छा, 3 साइड्स मैंने ले ली, 6, 10 एंड 8। ठीक है, अब आप क्या करें, देखें, ये दो, ये स्मॉलेस्ट साइड है ना, इससे बिगर कौन सी है ये, और सबसे जो लाइक लार्जेस्ट साइड है वो 10। अब जो 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 दो छोटी साइड्स हैं आप उनको ऐड कर लें। ठीक है, आप इनको ऐड करें, 6 + 8 is going to be 14 which is greater than 10। ठीक है, ये हर ट्राइंगल में ट्रू होता है, कोई भी दो साइड स्मॉल साइड्स आप ऐड करें तो जो आंसर आता है वो जो थर्ड साइड जो सबसे बड़ी होती है उससे बड़ा आता है। ठीक है, अब मैं एक ऐसी एग्जांपल लेता हूँ जो ट्राइंगल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं एक ट्राइंगल खुद से बनाता हूँ, फिर से, इसे हम कहते हैं 2, इसे हम कहते हैं 3 और इसे हम कह देते हैं 7। लेट्स से 7 कह देते हैं। ठीक है, तो या 6 थोड़ा सा फिजिबल भी लगे ना। अगर मैं 2 और 3 को ऐड करूं तो आंसर क्या आ रहा है, 5। अब देखिए 5 तो ग्रेटर देन 6 नहीं है, 5 ग्रेटर देन 6 नहीं है। तो ये ट्राइंगल मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ ऐसे, दिस इज नॉट ग्रेटर देन 6। तो व्हाट आई वुड से, दिस इज नॉट द ट्राइंगल। क्या मतलब हुआ, ऐसी ट्राइंगल हम बना ही नहीं सकते जिसकी लेंथ्स क्या हो, 2, 3 एंड 6 हो। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स
यहाँ मैं लिखूंगा नॉट पॉसिबल। तो ट्रायंगल की बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि जब भी दो स्मॉलर साइड्स को आप ऐड करते हो तो आंसर थर्ड साइड से बिगर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो वो ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है, वो साइड्स, ये वैल्यूज गलत हैं, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। ऐसी ट्रायंगल बन नहीं सकती जिसकी साइड्स 2 3 6 हों और ये स्पेसिफिक एंगल्स जो भी हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है प्रॉपर्टी, राइट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इन शॉर्ट इसको हम करते हैं, सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। आपने इन सिंपल वर्ड ये प्रॉपर्टी ऐसे याद रखनी है कि कोई भी दो साइड्स को आप ऐड करें ट्रायंगल की, वो थर्ड साइड से बिगर आना चाहिए आंसर, ठीक है। और ये बात ट्रू होनी चाहिए। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 2 और 6 को ऐड किया, 8 आ गया। अब 8 ग्रेटर देन 3 है तो आपने ये नहीं कहना ट्रायंगल टिक होगी, ऐसा नहीं है, आपने सारी साइड चेक करनी है। 2 6 को ऐड करें, आंसर ग्रेटर देन 3, यस इट इज। सिमिलरली 6 और 3 को ऐड करें, आंसर ग्रेटर देन 2, ऑब्वियसली ऑब्वियसली 9 इज ग्रेटर देन 2। लेकिन जैसे ही आप 2 और 3 को ऐड करते हैं तो आंसर ग्रेटर देन 6 नहीं आता, दैट्स इट्स नॉट पॉसिबल। इन सिंपल वर्ड्स आपने ऐसे याद रखना है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास द sum of interior angles of a triangle is 180 डिग्री, ठीक है। कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के, उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब इंटीरियर का मतलब क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है, तो वो विल स्टडी इंशाल्लाह, ठीक है। एक ट्रायंगल में ले रहा हूँ, एग्जांपल ले लेते हैं। ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये एंगल है 65, ये एंगल है ए डिग्री या एक्स कह देते हैं, और ये है 80। तो फाइंड एक्स। आप एक्स कैसे फाइंड करेंगे? एक्स कैसे फाइंड करेंगे? एज आई सेड कि आपने क्या करना होता था, आपने सम ऑफ एंगल्स को 180 रख देना है। सो एक्स प्लस 65 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। मैंने क्या किया, x प्लस 65 प्लस 80 इज इक्वल टू 180। क्यों? हम अभी प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आप x को बनाएंगे सब्जेक्ट, सो x क्या आएगा, x इक्वल्स टू 180 माइनस 80 माइनस 65, so this is going to be x is equals to 35 degree, yes। Next we have एक और एग्जांपल लेता हूँ। एक ट्रायंगल है मेरे पास, ये दो साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, और ये वाला एंगल 52 है। ए बी सी ये कॉर्नर्स के नेम है। क्वेश्चन है फाइंड एंगल ए बी सी। तो नॉर्मली हम एंगल को ऐसे लिखते हैं ए बी सी। आपको पता है छोटी क्लास में हमने पढ़ा होता है ये एंगल का साइन होता है। तो ए बी सी का मतलब है आपने ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है, ये वाला एंगल आपने फाइंड करना है। तो गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको मैं कह रहा हूँ एक्स। अब हम अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ के हैं कि अगर ट्रायंगल्स की दो साइड्स इक्वल होती थी तो कौन सी ट्रायंगल थी, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल थी। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल सेम होते हैं। क्या मतलब हुआ कि ये अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। इसका ऑपोजिट ये बनता है, इसका ऑपोजिट ये बनता है। अगर मैंने इसको x कह दिया है, अगर मैंने इसको x कह दिया है तो ये एंगल भी क्या होगा, x होगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप करेंगे x प्लस एक्स
प्लस 52 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करोगे, 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 52, ठीक है। ये मैंने x प्लस एक्स क्या किया, ये मैंने सम ऑफ एंगल्स 52 के इक्वल पुट किया, ठीक है। सो दिस इज 2x इक्वल्स टू 128, ठीक है। सो 128 को आप 2 पे डिवाइड करते हो तो x की वैल्यू क्या आती है, 64। x की वैल्यू क्या आती है, 64 आती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चले, अब एक और प्रॉपर्टी है। बिफोर स्टार्टिंग प्रॉपर्टी आपको कुछ आइडिया होना चाहिए कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ना, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं खुद से कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट्स किसी भी डायरेक्शन में आप इस ट्रायंगल की हर साइड को इंक्रीज कर दें, ठीक है, बट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर। तो लेट्स से मैं कहता हूँ मैं क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हर साइड को इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक साइड है, इसको इसी साइड में इसी डायरेक्शन में इंक्रीज कर दें। सिमिलरली दूसरी साइड ये थी, इसको इसी साइड में इंक्रीज कर दें। तीसरी साइड ये है, इसको इसी साइड में इंक्रीज कर दें। तो मैंने इन सिंपल वर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो किया है। आप एंटी क्लॉक भी कर सकते थे, क्या मतलब हुआ, आप यूं भी जा सकते थे कि इस साइड को इस तरफ इंक्रीज कर दें, ठीक है, इस साइड को इस साइड इस तरफ इंक्रीज कर दें, और इस साइड को इस तरफ इंक्रीज कर दें, डजेंट मैटर, ठीक है। तो क्लॉकवाइज लें, एंटी क्लॉकवाइज लें, चलें। मैं ये ले रहा हूँ, इधर इंक्रीज कर दिया, ये इंक्रीज कर दिया। अच्छा, यहाँ मैंने एक बात आपको समझानी है। आपने ऐसे नहीं करना स्टूडेंट्स कि देखें ये लाइन आ रही है ना, आप टेढ़ा नहीं कर देना इसको, लाइक इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। बेसिकली लाइन एक ही है, ठीक है, ये एक ही लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, ठीक है। आपने इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, ये ना आप इसको इंक्रीज करें तो यूं कर लें और फिर यही सोच रहे हो कि यार ये जो आ रही है ये उधर से ही आ रही होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो ये देखें प्लीज़, ये अब इन एंगल्स को आप नाम दे दें, ये ए, ये बी, ये सी। अब यहाँ देखें स्टूडेंट्स, एंगल बन रहे हैं, ये भी एक एंगल बन रहा है, ये भी एक एंगल बन रहा है, ये भी एक एंगल बन रहा है, ठीक है। दोबारा सुन लें, इनको हम क्या देते हैं, ए बी सी, इसको क्या देते हैं डी, इसको क्या देते हैं ई, इसको क्या देते हैं एफ। तो अब ए बी सी जो हैं वो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। ए बी सी, ए बी सी और इंटीरियर। सिमिलरली डी ई एफ, डी ई, डी ई एफ, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। अब जो बात बताने लगूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स पहले आप सुन लें कि जो डी है ना, डी, ये एक्सटीरियर एंगल है। अब देखिए इसके एडजेसेंट, इसके साथ इंटीरियर एंगल्स कौन सा है, सी है, जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो डी जो होगा वो सम होता है ए और बी का, ठीक है। डी जो है वो सम होता है ए और बी का। ये प्रॉपर्टी का मैं मीनिंग समझा रहा हूँ। तो यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ, फिर प्रॉपर्टी हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो जो डी है ना स्टूडेंट्स, डी को आप क्या लिखेंगे, डी इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्या मतलब हुआ कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। जो ऑपोजिट इंटीरियर होते हैं उसके सम के इक्वल होते हैं। सिमिलरली अगर मैं एफ पूछता हूँ, एफ किसके इक्वल होगा, अब देखिए एफ के साथ इंटीरियर एंगल कौन सा है, बी है ना, आपने इसको छोड़ देना है। तो एफ किसके इक्वल होगा, एफ सम सम होगा किस किसका, ए और सी का, ठीक है। तो अब आप प्रॉपर्टी खुद बना सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है।
ई किसके इक्वल होगा? ई होगा बी प्लस सी के। तो चलें प्रॉपर्टी खुद बनाते हैं। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल is equal to the sum of two interior opposite angles। ठीक है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये थी प्रॉपर्टी कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल जो होता है ट्राइंगल का, वो ओपोजिट इंटीरियर का सम होता है, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं किसी क्वेश्चन में। एग्जाम्पल लेते हैं इसकी स्टूडेंट्स। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। ए, दिस इज 34 डिग्री, this is B, and it is 75 degree. Here we have angle Y. This corner, this point is C. This corner, this vertex is E. This vertex is D. ठीक है, this angle is 14। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले आपने y फाइंड करना है, फिर आपने एंगल फाइंड करना है, फिर आपने एंगल फाइंड करना है CED, एंगल CED। ठीक है, अब y कैसे फाइंड होगा? देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको एक ट्रायंगल नजर आ रही होगी, ये ये एक ट्रायंगल नजर आ रही है आपको। ठीक है, अब इसकी एक साइड इंक्रीज कर दी गई है, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल है किस ट्रायंगल का? इस छोटी वाले ट्रायंगल का। तो हम अभी पढ़ के आए थे कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का, दैट इज सम ऑफ, अब ये जो y होगा सम ऑफ 34 प्लस 75। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? पार्ट ए के लिए हम कहेंगे y इज इक्वल्स टू 34 प्लस 75। सो 34 प्लस 75 इज गोइंग टू बी 109। यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्सटीरियर इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर। तो ये कीवर्ड्स आपको याद होने चाहिए कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का, वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है नेक्स्ट पार्ट में? वो आपसे पूछ रहा है एंगल सी ई डी क्या होगा। तो सी ई डी, दिस इज द एंगल। ठीक है, अब इस एंगल तक हम कैसे पहुंचेंगे? देखें, y हमारे पास है, y क्या आ चुका है? y इज 109। ठीक है, तो आप सोचें कि आप सब ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? दिस इज द एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन। ये देखें, ये एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो अगर हम सबको पता है कि ये एंगल 180 है, टोटल एंगल क्या होता है एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन? 180 है। अगर ये 109 है, तो ये इन साइड वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल क्या होगा? दिस इज
ये एंगल क्या होगा? ये होगा 180 माइनस 109, ठीक है। तो 180 माइनस 109 इज 71 डिग्री, ठीक है। अब ये आ गया 71 डिग्री, ठीक है। अब हमें पता है कि सम ऑफ 14 प्लस 71 प्लस दिस एंगल, तो इसको भी हम एक्स कह देते हैं। नाउ लेट्स फाइंड एक्स। सो पार्ट बी के लिए व्हाट शुड आई डू? आई विल डू 71 प्लस एक्स प्लस 14 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, ठीक है। तो यहाँ से आप एक्स को बनाएंगे सब्जेक्ट 180 minus 71 minus 14. So this is 180 minus 71 minus 14 is 95 degree. So x is equals to 95 degree. ठीक है। नेक्स्ट, तो ये था स्टूडेंट्स हमारी ट्रायंगल की टाइप्स और उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़, और उनको यूज़ करते हुए हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। स्पेशली अब अपने इस क्लास के बाद इनको एक बार रिवाइज कर लेना है। पहली टाइप क्या थी? आइसोसेलेस ट्रायंगल थी, हम दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या थी? सॉरी, इक्विलेटरल ट्रायंगल थी। फिर आइसोसेलेस नंबर 2, नंबर 3 स्केलिन ट्रायंगल, देन वी हैड acute angle triangle, then right angle triangle, then obtuse triangle। ये 6 टाइप्स हमने पढ़ी थी। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी कि जो लार्जेस्ट साइड होती है वो अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल होता है, जो स्मॉलेस्ट साइड होती है वो अपोजिट टू स्मॉलेस्ट साइड होती है, स्मॉलेस्ट एंगल होता है। सिमिलरली ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स ऐड करें तो आंसर मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए, ठीक है। और फिर हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, बहुत छोटी क्लास में आपने पढ़ा होता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180 होता है, ठीक है। और लास्ट हमने पढ़ी थी कि जो कोई भी ट्राइंगल है उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ओपोजिट इंटीरियर का सम होता है, ठीक है। तो इन नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी जो इम्पॉर्टेंट कुछ टाइप्स हैं जो हमारे ओ लेवल्स के सिलेबस से बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, जो कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्रेपीजियम है, काइट है। तो ये 6 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हम पढ़ेंगे। डेडिकेटेड एक क्लास बनाएंगे, क्लास लेंगे इसी के ऊपर, डायग्राम्स की प्रॉपर्टीज़। क्योंकि थ्रू आउट ओ लेवल्स ना आपकी ट्राइंगल्स और जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक है, थर्ड पॉलीगॉन्स हैं, लेकिन ये जो ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल हैं, और क्वाड्रिलेटरल कौन से जो मैंने स्पेशल 6 बताए हैं आपको, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, काइट, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह पेपर प्रैक्टिस पे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।